माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हो चुकी जो असाध्य रोग हैं, जिन रोगों को आज तक इलाज नहीं बना संसार में, या उन्हीं रोगों से लोगों की मृत्यु होती है। अभी दरबार आपका परीक्षण करेगा, एक एक से बात करेंगे। यदि किसी में असाध्य रोगों की स्मृतियां हैं तो दरबार अपनी ओर से निःशुल्क 1 दिवसीय महाहवन करवाता है। उसमें अपने परिवार के 3 लोगों का संकल्प करके आप रख सकते हैं और दरबार 1 दिवसीय महाहवन कराता है निःशुल्क। वो करेंगे तो उसकी भी तमाम असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट होती हैं। बाकी आपने सुना होगा कैसे संकल्प करना है, लेपन क्यों करना है, कैसे करना है, ये सुना होगा सब। लेपन जरूर करेंगे। लेपन नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्याएं बनी रहेंगी संसार में रहने तक। ध्यान रखिएगा। क्यों? मस्तिष्क में जो सूजन रहती है उसको हटाने का उपाय इस पृथ्वी पे अभी उपलब्ध नहीं है। मस्तिष्क की सूजन को हटाने के लिए कोई दवा नहीं बनी सिवाय खोपड़ी चीरने के। खोपड़ी फाड़ेंगे, चीरेंगे और कहेंगे सूजन निकाल रहे हैं। औषधि नहीं है। कई बार चीर फाड़ सकते हैं खोपड़ी आपकी। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या है कि आप लेपन जब करते हैं तो जैसे आपके सब हवन सिद्ध हैं, तत्क्षण आपको लाभ देते हैं, ऐसे ही आपके लेप भी सिद्ध बाबा माँ के द्वारा उससे लेपन करते हैं तो उससे लाभ होता है। आपकी सूजन जो है उससे नष्ट होना शुरू होती है। ये सूजन बुखार से लेके और शरीर में कैंसर, एड्स तक के रोग पैदा करती है। यानी सारे रोग इस बुखार से लेकर के कैंसर तक इसी सूजन की देन है। लकवा लगना, ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, पैरालाइज होना, हाँ, कोमा में चले जाना, ये सब इसी सूजन की देन है। ये रहती है तो सभी होता रहता है। तो इसको जरूर करके अपने संकटों से निजात पाएंगे। ध्यान रखेंगे। पितरों की मुक्ति हुई आप सबकी, उसका प्रमाण है कि आप आंख बंद करके भी देखना चाहेंगे तो आपके पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। यही प्रमाण है दरबार का। काल सर्प दोष आप सबके कट गए। ये प्रमाण इस बात का है कि आप आंख बंद करके देखना चाहेंगे तो एक जिंदा सर्प आप नहीं देख सकते चलता हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपका काल सर्प दोष कट गया। आपके सभी पितरों की मुक्ति हुई। आप चेहरा नहीं दिखेगा लेकिन उनकी स्मृतियां रह जाती हैं जो मुक्ति के बाद, वो भी नष्ट हो गई रोगी नकारात्मक, जिसके कारण आप रोग पैदा होते हैं आप में और नकारात्मकता पैदा होती है। इसी नकारात्मकता से इच्छा विचार आशाएँ जो नकारात्मक होती हैं, मस्तिष्क की सूजन उत्पन्न होती है। सूजन से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से रोग और रोग से कष्ट और कष्टों से मृत्यु होती है। तो ये भी स्मृतियाँ नष्ट हुई। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि आप किसी के बारे में भी जो आपका नंबर 1 का दुश्मन हो उसके बारे में भी आप सोचिए। आप गंदा नहीं सोच सकते। आ ही नहीं सकता है गंदा विचार उसके लिए जो नहीं आ रहा, जिसके बारे में दिन रात सोचते थे कि भगवान करे उठा लो इसको, भगवान तो सुख प्राप्त हो। आप उसके लिए भी आप देखें एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है। यह सब स्मृतियों के कारण होता था, अब किसी में नहीं आ रहा। आप सब चेक कर सकते हो। ऐसे ही ये सब नष्ट हुए हैं। तो ये सब प्रमाण हैं। आपके वो रोग नष्ट हुए जो ज़िंदगी भर आदमी दवा खाता रहता है हर पैथी में, लेकिन उससे लाभ नहीं होता है। उसको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, हिलना डुलना, चिल्लाना, चीखना, सर पटकना, ज़िंदगी भर सर पटकते रहते, कभी नहीं जाती, पेशी कटती। दरबार में आके एक ही दिन में पेशी कट जाती, बचती नहीं, कोई पेशी पेशा नहीं बचता। ये मस्तिष्क की सूजन के कारण
और जो नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं आपकी स्मृतियों के कारण अत्यधिक एनर्जी हो जाने के कारण हिलते जुलते आप रहते हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता, बेकाबू हो जाता है, दूसरी स्मृतियाँ जगह बना लेती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि लेपन करना है ताकि ये सूजन जाए। तो आपका ये सिजोफ्रेनिया भी नष्ट हो गया, नकली भूत प्रेत की बीमारी कहते हैं जिसको, नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं। ये दिख रहा, वो दिख रहा, इसने हमारे साथ ये किया, उसने वो किया, रात में गंदे गंदी हरकतें करना, सब होना, शरीर नष्ट करना तमाम तरह से, ये सब गंदगी नष्ट हो गई। आज वो लिंग भैरवी भी आपसे अलग हुई, छुटकारा पाया आज उससे आप। तो ये सब गंदगी गई। ऐसे ही ओसीडी जो तलाक की पहली सीढ़ी होती है, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा करना, गंदा गंदा सोचना, गंदा गंदा होना, ये ओसीडी का कारण होता है। तलाक चाहिए, घर से भागने की इच्छा होना, किसी से बात करने का मन न करना, अकेले में रहने का मन करना, ऐसे तमाम जो ओसीडी थी, सब गंदा गंदा दिखना, कुछ भी ऐसे जब ज़्यादा बढ़ जाती है ओसीडी की मात्रा तो फिर दिखता है कि कोई भी वस्तु सब रखी सब गंदी है, छूने योग्य नहीं। छू लिया तो स्नान करने चले गए, 4-4, 6-6, 10-10 घंटे स्नान ही कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहे बाथरूम से, निकलते निकलते निकले तो पूरा घर धो डालेंगे, दीवारें भी धो डालेंगे घर की, पंखा, कूलर, अलमारी, एसी, फ्रिज, टीवी सब धो डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं। रुपया पैसा निकाल के धो डालेंगे, धुले कपड़े निकालेंगे, प्रेस किए फिर से धोएंगे, बर्तन धुले रखे फिर से धोएंगे। ऐसे अपना तो धोते रहते हैं, मौका लग जाए तो परिवार के सदस्यों को ही पकड़ के धो देते हैं बाथरूम में, चलो तुम भी नहाओ। ऐसे ऐसे केस आते। तो ऐसे ऐसे केस देखे कि छुरा लेके महिलाएं खड़ी हो जाती परिवार को, चलो सब लोग नहाओ। अब बच्चे तो डर जाते हैं, और लोग बड़ा है घर के, नहीं डरते तो अपने रख लेती छुरा, नहाओ नहीं अपना गला काट लेंगे। अब भैया नहा लो, तो पता लगे दिन में 8-10 बार स्नाने कर रहा घर पूरा। ये भी एक परिवार आता था सर्दी में, हमने पूछा कि भैया काहे तुम हाफ बुशर्ट काहे पहने हो, हमारी तरह तुम भी हो गए हो का? तो बोले नहीं गुरुदेव, स्वेटर पहन ले तो सवेरे धुल जाएगा। घर में बोले रजाई रजाई सब टंगे हैं ऊपर, नीचे चादर बिछाते, चादरें ओढ़ते, वो धुल जाती है अगले दिन। रजाई ओढ़ लो तो रजाई धुल जाएगी, वो सूखेगी नहीं गुरुजी कम से कम 2 महीना। ऐसी ओसीडी, कुछ भी छू लिया तो धो, पहले धो। तो बोले बड़े डर के मारे रात में लेट आते हैं कि दिन में जल्दी पहुंच गए तो नहाओ। तो ये समस्या है गुरुजी। तो ऐसे ओसीडी होती है, ख़तरनाक ओसीडी बढ़ती जाती है। तो तलाक चाहिए, कुछ भी हो जाए। अभी 2 बच्चे आए, उन्होंने 6 वर्ष पहले तलाक ले लिया, और दोनों को दरबार से अलग अलग सजेस्ट किया गया परिवार से कि भाई करौली शंकर महादेव दरबार में चले जाओ, तो हो सकता है तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करे। अभी भी शादी से अलग हो गए तो घर वालों से लड़ रहे हो बैठे बैठे। तो लोग किए, उन दोनों बच्चों ने यहीं आके दरबार में फिर से शादी की, जो तलाक की है तो 6 साल पहले दोबारा शादी की। उनको लगा यार ये हम तलाक क्यों ले लिया था, पता ही नहीं, बेहोशी में तलाक। एक परिवार आया, अभी 21 साल बाद उन्होंने दोबारा शादी दरबार में की, 21 वर्ष बाद उनको पता लगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए, 18-18 साल के, 20 साल के। दरबार से उन्होंने सब किया, उसके बाद उनकी बुद्धि खुली, तो उन लोगों की समझ में आया कि भैया तलाक काहे ले लिया था। 20 साल 21 साल बाद ये नहीं पता लगा पाए तलाक लिया काहे था, बस हो गया तलाक, नहीं रहना। तो ऐसे ओसीडी होती, पता नहीं लगने देती, और तलाक वलाक सब ये सब नष्ट हुई एक ही दिन में, आप ही सब नष्ट हो जाती है, किसी में नहीं बचा, कुछ भी गंदगी नहीं बचा। यही तो प्रमाण है कि आप में कुछ शेष नहीं, क्योंकि ये सब आपके आस्था विश्वास और श्रद्धा से होता है, और आपके स्वयं की प्रार्थना और संकल्प से ही सब नष्ट होता है, सब गंदगी जाती है। आपने देखे होंगे तमाम ऐसे ऐसे केस, पति पत्नी को नहीं छू सकते, पत्नी पति को नहीं छू सकते, दूर दूर खड़े होंगे 3 मीटर की डिस्टेंस बना के, जैसे कोरोना हो गया हो, एकदम दूर दूर छू मत लेना, छुआ तो लाठी डंडा चल जाए घर में। तो ऐसे ऐसे केस देखो यहाँ आते, फिर दरबार सुलझाता है, फिर दोनों में प्यार मोहब्बत करवाता है, हाथ पकड़वाते, तब वो कहते अब ऐसा लग रहा है जैसे आज ही शादी हुई है। तो अब ये कितनी बड़ी समस्या है,
ये समस्या की जड़ है। दरबार ये सब नष्ट करता है, आपके प्रार्थना संकल्प से ही सब नष्ट होता है। इसके लिए कोई औषधि नहीं है, ये प्रार्थना और संकल्प से ही जाता है। सब न्यूरो डिजीज़ है, मस्तिष्क में नकारात्मकता के कारण पैदा होने वाले रोग। जो नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं चलती रहती हैं, उससे सूजन उत्पन्न होती है। वही बताया, सूजन से भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि सूजन पैदा हुई तो मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है कम हो जाती है। जब वो कम होगी तो गंदगी मस्तिष्क की बाहर नहीं निकल पाती है, धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होने लगती है, फिर छोटे छोटे ट्यूमर बनने लगते हैं, फिर अवरोध बनता है ब्लड सप्लाई में, ऑक्सीजन सप्लाई में, धक्का मुक्की होती है ब्लड की ऑक्सीजन की, तो बोलते हैं स्ट्रोक लग गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, वो लकवा मार गया, कोई कोमा में चला गया। ये सब सीक्वेंस है उसका। तो लेपन करने से ही आपकी मस्तिष्क की सूजन जाती है। और अभी कल ही हम जा रहे थे दरबार के काम से शहर, तो एक फ़ोन आया। एक बड़ा अस्पताल है लखनऊ में, जो बड़े अस्पताल हैं 2-3, उनमें से एक बड़ा अस्पताल है जिनका नाम लेने से बताते हैं रोगी ठीक हो जाता है। ऐसा अस्पताल है, हिंदुस्तान के बड़े अस्पतालों में नाम आता है। क्यों ठीक हो जाता है? 10-20 लाख गए, आपने एंट्री मारी, 10-20 लाख 25 लाख आपके कट गए, मशीन से टक 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 कट गए। आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है, कहता हम ठीक है डॉक्टर साहब छुट्टी कर दो बस। अब इतनी प्रार्थना है कि महाराज छुट्टी कर दो, घर पहुंच जाए किसी तरह, हम बिल्कुल ठीक चकाचक ऐसे ठीक करते हैं। तो एक बच्चे का, उस बाप पिता पुत्र हैं, माँ थी, बेटे का फ़ोन आया रोते हुए, बताया उसने कि ऐसे यहाँ पे हैं अस्पताल में, पिताजी पूरे डेड हैं, पूरी तरह डेड हैं, सुई की नोक के बराबर नहीं हिल रहे, और डॉक्टर कह रहे हैं अभी रेडिएशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, और कैंसर हो गया है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, सड़गल गई है, और सब लकवा मार के सब कुछ बता दिया, सारे रोग हो गए, कुछ बचा नहीं, अब ये लाश बची है, अब जल्दी करो। हमसे बताया गया, तो रास्ते में हमने मोबाइल से हमने, भाई मिलाओ ज़रा, वीडियो कॉल करो। वो लड़का रो रहा था बेचारा, दरबार के भक्त हैं, तो पहले से बीमार थे वो बहुत, और चले गए बड़े अस्पताल में। अब और मुसीबत, डॉक्टर साहब ने कहा पहले 4.5 लाख जमा करो जल्दी से, क्योंकि अभी रेडिएशन होगा, अभी तत्काल सर्जरी होगी, नहीं तो मर जाएंगे। अब बेचारे क्या तो बुरे फंस गए। तो हमने कहा लो बात कराओ। जो हमने बात शुरू करी तब तक दरवाज़ा खोल के घुसाए कर्मचारी अस्पताल के, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी स्टेशन लाओ, उनको ले चलो, जल्दी ले चलो। उनका भैया रुक जाओ 5 मिनट, जरा हम बात कर ले। अरे नहीं नहीं टाइम हो जाएगा, जल्दी इनको ला दो, जल्दी ले चलो। अरे यार, हमने कहा कौन आ गए भाई, यमदूत? तो पता लगे कि अस्पताल के कर्मचारी थे। जल्दी करो, कहीं क्लाइंट हाथ से ना निकल जाए, इरादा ना बदल दे, और वो कहें कि ऐसे हो जाए गुरुदेव कि हम कलकत्ता इनको वापस ले जा सकें, इतना हो जाए, हमारे घर पहुंच जाए। हर व्यक्ति चाहता अपने परिवार के असाध रोगी के लिए घर तो पहुंच ही जाए, फिर तमाम आस पास पड़ोस जो संबंधी होते हैं वो आ सकते हैं। बेचारे लखनऊ में फंसे। तो दरबार ने किया प्रक्रिया, वो सब देखते रहे कर्मचारी उनके। 5 मिनट के बाद वो अपना खुद करवट बदलने लगे, और करवट बदल के भी उठा के बिठा दिए गए। कोई कष्ट नहीं। जो भयानक कष्टों से गुजर रहे थे, तड़प रहे थे, उनको लगा मर जाएंगे, तो दर्द से ही मर जाएंगे, और खुद करवट ली उन्होंने, कोई बदला, उठा के बिठाए गए। अब डॉक्टर साहब के तो क्लाइंट यहाँ से निकल गया। यार ये तो बड़ा मुसीबत हो। उसका वीडियो है हमारे पास है, हम ये लोग इधर से बना रहे थे। तो ऐसे ऐसे होता है। तो सूजन के कारण कुछ भी हो सकता है। उनकी बेचारों को रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, टूटी हुई थी, नर्वस सिस्टम पूरा कट फट गया था। डॉक्टर साहब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की थी, तो बेचारे टूट फूट गए। वो सब जो कुछ नहीं होना था सब करवा लिया बेचारे डॉक्टर साहब। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब कोई बड़ा पैसे वाला आदमी आता था, हम भेजते थे, बाबा इसको ज़रा कैंसर है, तो कहते, पूछते थे बाद, बाबा ठीक हो जाएगा? तो काफ़ी लोग कहते थे हाँ ठीक हो जाएगा। किसी से बड़ा आदमी होता था, पूछते ठीक हो जाएगा, कहते थे नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा। फिर ये क्या बात हुई, ठीक क्यों नहीं होगा, ये तो थोड़ा ही कष्ट है। बोले नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है, और ये अस्पताल बदलता रहेगा बार बार, और सबसे बड़े अस्पताल जब तक ये नहीं पहुंच जाएगा तब तक मानेगा नहीं। और घर वाले भी इसी प्रयास में कि मरे पापा तो बड़े अस्पताल में मरे, तो कहने को मिले सब लोगों से
भैया इतने बड़े अस्पताल में इलाज हम करा रहे थे, स्टैंडर्ड अपना बताएं, इतने बड़े बड़े अस्पताल में ले गए हम, बहुत इलाज हुआ लेकिन मर गए, ऐसे कह पाएँ तो उनका सम्मान बढ़े कम से कम देश में। तो ऐसे ही सब है समस्या। आप देखिए सैकड़ों लोग या हजारों लोग रोज अस्पतालों में उनकी मृत्यु होती है, कहीं हाय तौबा नहीं मचता, कोई हाय तौबा मचता ही नहीं। अभी एक मृत्यु बाबा रामदेव के अस्पताल में हो जाए केवल, अरे बोले आयुर्वेद वालों ने मार डाला, उधर सबकी निगाह है। और जहाँ रोज मर मर के लाशें निकल रही, स्ट्रेचर लद लद के बाहर निकल रही, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, कौन सी दवा अंदर घुसेड़ दी खून में, कैसे मर गए कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे एक्ट बना दिए गए, आप पूछ ही नहीं सकते। आप पूछोगे तो अपराधी माने जाओगे कि आप क्राइम कर रहे थे, आप एक्सटॉर्शन कर रहे थे, डॉक्टर साहब को आप लूटने आए थे, तो कोई मुकदमा लग सकता आप पे। तो बेचारे कोई पूछता ही नहीं कि भैया लाश ही दे दो, तो लाश भी तब मिलेगी जब रुपया पहले जमा कर दोगे पूरा, नहीं लाश भी नहीं मिलेगी। ये भी सिस्टम है। लोग चिल्लाते रहते, रोते रहते, भैया लाश दिलवा दो, कहते नहीं पहले पैसा जमा करो। ऐसे हमें तो लोग बता रहे थे, एक दिन पिक्चर बन गई कि लाश ही को एंट्री करा दिया अस्पताल में कि जल्दी बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने भी देखा है तो मर गया, पैसे वाला है, उन्होंने जो पैसा का वो खर्चा करेंगे। उनका अच्छा, उन्होंने लाश को ही आईसीयू में डाल दिया, फिर उसको ले गए वेंटिलेटर चढ़ा दिया लाश को। 3 दिन बाद वो पहले ही मर गया था अस्पताल में कहीं, उसका सर्टिफिकेट पहले से उस आदमी के पास था। जब हमने कहा भैया तो आदमी मर गया, अब लाश ले लो, पैसा जमा की दे दो। उन्होंने कहा क्या 2 बार आदमी मरता है? कहा 1 बार तो पहले ही मर चुका है, आप दोबारा मरा, ये देखो डेथ सर्टिफिकेट, तुमने मरा आदमी अंदर ले लिए। तो ऐसे ऐसे हरकतें जो इस पेशे को बदनाम करती हैं चिकित्सा के। ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर ख़राब ही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं। बहुत हमने बड़े बड़े डॉक्टर देखे कि और वो लोग नेचर से जुड़ करके इलाज करते हैं, बहुत से लोगों के पैसे नहीं लेते, फ्री में इलाज करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हमने देखे, उनमें तो बहुत लोगों में कि फ्री इलाज भी करते हैं, जितना उनको पता है बेस्ट करते हैं, जितना अच्छा पता वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 90% मामला गड़बड़ हो चुका है। जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी हो रही। दरबार सर्जरी का विरोधी थोड़े ना है, कोई रोग है, कष्ट है तो शरीर है मिट्टी का, कुछ भी किसी को भी हो सकता है। तो सर्जरी का विरोधी बिल्कुल नहीं, गलत सर्जरी का विरोधी है कि जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी कर देते हैं। आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है, मतलब कलयुग में इससे अच्छी सर्जरी नहीं हुई। इतनी सुंदर सर्जरी, बहुत अच्छी सर्जरी इस कलयुग में हुई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है, टॉप क्लास का डायग्नोसिस है, काफ़ी डायग्नोसिस अच्छा है। जितना कर पाए हैं प्रमाणित रूप से ठीक कर पाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। यही मानवीयता है, यही मानवत्व है, यही मानव के गुण है। जितना अच्छा कर लिया लोगों में बांटना है, समझाना है, और बाकी अच्छा और देखने का, समझने का, देख करके लोगों को बताने का प्रयास जारी है। तो जो अर्थयुग चल गया उसके कारण जो अनावश्यक सर्जरियाँ होती हैं उनका दरबार केवल विरोध करता है कि ये ना की जाए, ताकि लोग सुरक्षित रहें। आप देखते हो तमाम ऐसे रोग कष्ट होते हैं, सर्जरी होनी, यहाँ के बगैर सर्जरी के आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही अच्छे हो जाते हैं केवल। तो ये सब गंदगी गई है। तमाम आपकी जो बुद्धि बंधी रहती थी, तमाम जो आलस्य रहता था, काम नहीं कर पाते थे, उच्चाटन हो जाता था अपने काम से, अरुचि पैदा हो जाती थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, सही निर्णय नहीं ले पाते थे। अब आपका सबका आत्मविश्वास खूब बढ़ाया गया है। अब आप सबको लग रहा है अपना काम हम खूब ढंग से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे आप सबके पास फीलिंग है। अब ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो मन नहीं करता था, पढ़ा लिखा भूल जाते थे, अब लग रहा है बच्चों को खूब पढ़ेंगे अपने जीवन में और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, 90+ नंबर लाएंगे, 90% से ऊपर नंबर ला सकेंगे। ऐसा आत्मविश्वास बच्चों में पैदा किया गया है और स्मरण शक्ति खूब बढ़ाई गई है। अब वो जो पढ़े लिखेंगे बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे, परीक्षा के समय तो बिल्कुल भी नहीं।
सब कुछ याद रहेगा, पढ़ा लिखा हुआ, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। एकाग्रता बढ़ाई गई है, जीने की इच्छा बढ़ाई गई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई गई है बच्चों की। और मोबाइल लैपटॉप देखने की स्मृतियाँ नष्ट की गई हैं। ये अनावश्यक मोबाइल लैपटॉप कभी छुएंगे नहीं। बच्चों को, छोटे बच्चों का मोबाइल आप दोगे तो उठा के फेंक भी देंगे आपका मोबाइल। इस तरह किया गया है कि जो मोबाइल आप छुड़ा नहीं पा रहे थे, वो मोबाइल मामला नष्ट हो चुका है, मोबाइल का कुछ बचा नहीं। अब बच्चे तभी मोबाइल देख पाएंगे जब इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई विषय वस्तु देखनी होगी, तभी ये इनका खोलने का मन करेगा मोबाइल या लैपटॉप, और तब ये खोल करके देखेंगे चीज़ को और वापस आपका फिर से रख देंगे। फिर आपका ये टच नहीं करेंगे, फिर रख देंगे, फिर उच्चाटन हो जाएगा मोबाइल से। ऐसे ही जिन लोगों ने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है, जिन्होंने मांस मदिरा खाते थे, अब वो मांस मदिरा कभी भी छू ना सकेंगे। जिन्होंने संकल्प किया है कि बाबा हमारी छुड़ा दी जाए, वो कभी भी नहीं छू सकेंगे। जो लोग हेरोइन, स्मैक या अन्य प्रकार के जो खतरनाक प्रकार के गांजा, चरस टाइप की चीज़ों के पीने के आदी थे, यदि इस तरह के हैं, कोई छोड़ना चाहता है तो वो भी संकल्प कर ले तो भी छूट जाता है, बचता ही नहीं। ये सब रुक जाते हैं, गंदगी जाती है। तो ये सब आपका सब एक ही दिन में सब हुआ। ये सब हुआ कैसे? आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार है, आपके द्वारा किए गए वैदिक अनुष्ठान के कारण। ये आपने किया अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के कारण, और अपनी प्रार्थना और अपने संकल्प से ही आप स्वस्थ हुए हो। और उसी से स्वस्थ होते हुए आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है, मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ी शक्ति प्रार्थना और संकल्प की शक्ति है। उसी से आप अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है। जिनको आपने डीएनए ऊर्जा पथ में रखा है वो सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आनंद में हैं। उनकी सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, इसलिए आप आनंद में हैं। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, मस्त रहें। दरबार की यही शुभकामनाएँ आप सबको हैं। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। हरि हो।